माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। तो आज हमारी साइंस की क्लास में हम करेंगे मानव शरीर। मानव शरीर इसमें से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे मानव शरीर में से। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से आपको इसमें से क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, तो मानव शरीर की बात करें तो सबसे पहले मानव शरीर के लिए आपको जानना पड़ेगा कि मानव शरीर बना किस चीज से है। ठीक है, तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर किस चीज से बना है, या हर चीज किस चीज से बनी है? कोशिकाएं। ठीक है, मानव शरीर जो है वो किससे बना है? कोशिकाओं से बना है, सेल से बना है। ठीक है, अब हमारे शरीर में जो है करोड़ों सेल्स होती हैं जिनसे मिलके क्या बनता है? शरीर जो है आपका बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? पहले नंबर पे क्या होगा आपका? कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं। दूसरे नंबर पे कोशिकाएं मिलके जो बनाएंगी वो क्या बनाएंगी आपका? टिश्यू, यानी कि उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे, तीसरे नंबर पे क्या बनाएंगे ये आपका? मसल्स, यानी कि मांसपेशियां। मांसपेशियां। उसके बाद जब मांसपेशियां आपस में मिलेंगी तो वो मिलके बनाएंगे आपका क्या? ऑर्गन, यानी कि अंग। और जब अंग आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे क्या? बॉडी, यानी कि शरीर। तो इस तरीके से मानव शरीर की क्या होती है? रचना होती है। तो सबसे पहली इकाई जो है वो क्या है? कोशिका। कोशिका आपस में मिलेंगे वो बनाएंगे आपका उत्तक। उत्तक आपस में मिलेंगे वो बनेगी मांसपेशियां। मांसपेशियां आपस में मिलेंगे तो बनेंगे अंग। ठीक है, और अंग आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी आपका? शरीर। ठीक है, तो इस तरीके से मानव शरीर की रचना होती है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मानव शरीर का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो सबसे छोटी यूनिट क्या है आपका? सेल्स है। ठीक है, अब सेल कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग तरीके का क्या करती हैं? काम करती है। कोई कोशिका ऊर्जा देने का काम करेगी, कोई कोशिका किसी को मारने का काम करेगी। ठीक है, कोशिका रोज मरती है और रोज ही क्या होती है? बनती है। तो अब कोशिकाएं, बात आती है कि कोशिकाएं किससे बनेंगी? कोशिकाएं किससे बनेंगी? कोशिकाएं बनेंगी आपका प्रोटीन से। किससे बनेगी? प्रोटीन से। इसीलिए प्रोटीन बॉडी में लेना जरूरी है। तो प्रोटीन को एक संज्ञा दी गई है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं आपका? प्रोटीन को एक नाम दिया गया है। प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, यानी कि आपका शरीर को बनाने का जो काम है वो क्या करेगा आपका? प्रोटीन करेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके लिए कौन सा पोषण सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो उसकी कोशिकाएं बनेंगी। कोशिकाएं बनते बनते उसके पूरे शरीर में ग्रो होगा। तो उसको ज्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो पोषण में, उसको पोषण में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अब पोषण की बात करें तो पहले हम पोषण की बात कर लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट की। पोषण में व्यक्ति को क्या क्या चाहिए? पोषण में व्यक्ति को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपका क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे उसको चाहिए प्रोटीन। तीसरे नंबर पे उसको चाहिए आपका क्या? विटामिन। चौथे नंबर पे उसको क्या चाहिए? फैट, यानी कि वसा। पांचवें नंबर पे उसको क्या चाहिए? मिनरल। ठीक है, खनिज। और छठे नंबर पे उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए रफेज। ठीक है ना, रफेज का हिंदी वर्ड मेरे याद नहीं आ रहा, उसको रफेज बोलते हैं, या अवशोषण, अवशोषित कुछ करके उसका नाम है, रफेज। अब इनका काम, हर किसी का काम क्या है? अलग अलग है। रफेज क्यों चाहिए, खनिज क्यों चाहिए, विटामिन क्यों चाहिए,
तो इनको एक नाम की संज्ञा दी गई है। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ये है हमारे कौन से पोषण, कौन से न्यूट्रेंट है, इनको कहा जाता है आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट। यानी कि व्यक्ति को एनर्जी कहां से मिलती है, वो मिलेगी आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट से। ठीक है, तो ये है आपका एनर्जी गिविंग, जिनसे इंस्टेंट आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। कई एक क्वेश्चन पूछा गया था और डीएसएसबी में ही आया था आपका, कि व्यक्ति जो आपने देखा होगा जो दौड़ लगाते हैं, धावक होते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या खिलाड़ी जो होते हैं, वो आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। ठीक है, अब क्या पीते हैं वो? ठीक है, जिसने आंसर लगा दिया ग्लूकोन डी, कुछ नहीं होता ग्लूकोन डी में। कभी आप आपने ऐड देख लिया होगा, गर्मी हो रही है, आया सूर्य सारा चूस रहा है और ग्लूकोन डी पी लिया और एनर्जी आ गई, कुछ नहीं होता ग्लूकोन डी से। ठीक है, कुछ नहीं है, वो केवल आपको पानी आप ज्यादा पी सको उस चीज के लिए है बस वो। ठीक है, कि आप पानी पी सको। जो वो व्यक्ति बीच बीच में पीते रहते हैं ना, जो एथलीट्स होते हैं या वो लेते हैं आपका क्या, लिक्विड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए, व्यक्ति को इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए चाहिए उसको कार्बोहाइड्रेट। और वो व्यक्ति जो होते हैं, धावक जो होते हैं, वो क्या लेते हैं, आपका लिक्विड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब इस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी आपका किस में होती है, फैट में होती है। लेकिन व्यक्ति फिर भी फैट क्या लेगा, कम लेगा, क्योंकि फैट की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और फिर उसको हार्ट अटैक या अन्य बीमारी आने की चांस हो जाएंगे। तो ये एक लिमिट में होना चाहिए, जबकि इससे ज्यादा एनर्जी किस में है, फैट में है। व्यक्ति अगर खाना भी ना खाए, अच्छा खासा हेल्दी है, अगर खाना भी ना खाए तो 10-15 दिन ऐसे ही निकाल देगा, 10-15 दिन निकाल देगा बड़े आराम से। ठीक है, बिना खाना खाए। क्यों? खाना खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो एनर्जी। अब जो हमारे अंदर वसा पहले से ही मौजूद है, वो क्या करेगी, हमें जब तक हम खाना नहीं खा रहे, वो वसा हमें क्या देती रहेगी, एनर्जी देती रहेगी। तो इससे हमारा शरीर क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, आराम से 10-15 दिन निकाल सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है आपका बॉडी बिल्डिंग, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। यानी कि व्यक्ति की जो चोट फैट है, नई कोशिकाएं बनाना, ठीक है, या हीलिंग करना या बॉडी बिल्डिंग बनाना, उस सारा काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। ठीक, विटामिन क्या है, विटामिन को क्या कहते हैं भाई, ये तो हो गया आपका एनर्जी गिविंग, ये हो गया आपका बॉडी बिल्डिंग। और जो विटामिन है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन होते हैं आपका प्रोटेक्टिव न्यूट्रेंट। ये आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से आपको सुरक्षित करते हैं। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम वो क्या होगा, किससे बनेगा, विटामिन से बनेगा। क्लियर? उसके बाद आ जाती है आपका खनिज। खनिज भी क्या है, ये भी आपका प्रोटेक्टिव है, ये भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो व्यक्ति को बनाने में, उसकी शरीर को चलाने में प्रोटेक्ट करेंगे। अब रफेज का काम क्या है, रफेज है एक तरीके से, इसको फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर। आप जो पूरे दिन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर उसमें रफेज की मात्रा अगर आप कम कर दोगे तो आपको हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि फिर आपको फ्रेश होने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसीलिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, पानी की मात्रा और आपका फाइबर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इनसे आपका क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म, जिसको बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्मूथ होता है, जिससे कि आप अपनी बॉडी का वेस्टेज जो है बड़े आसानी से पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको व्यक्ति को क्या चाहिए, 6 प्रकार के न्यूट्रेंट मिलते रहने चाहिए। क्लियर? अब इसमें आगे इसकी डीप में हम बात करेंगे, विटामिन अलग चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट अलग चलेंगे, ठीक है, फैट्स अलग चलेंगे, इसकी हम तो आगे बात करेंगे। अब भी हम दूसरी बात कर रहे हैं मानव शरीर की। ठीक है, अब मानव शरीर की बात करते हैं। जैसे आप मानव शरीर देख रहे हो, हर किसी के मानव शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक, सबका एक जैसा स्ट्रक्चर है ना,
भाई किसी का ऐसा तो नहीं है किसी के कान यहां और किसी के कान पीछे हो जाए, सबका एक जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, तो इसका व्यक्ति का स्ट्रक्चर बनाने का काम किसके ऊपर है, कौन इसका स्ट्रक्चर तैयार करता है? ये आपका जो शरीर है, शरीर का जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो शरीर की ऐसे क्या चीजें हैं, क्या तत्व हैं जो शरीर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं? वो है आपकी बोन्स, यानी कि हड्डियां। ठीक है, जितनी भी आप हड्डियां देखते हैं, हड्डियां क्या है? हड्डियां बनाती हैं आपका क्या? व्यक्ति का, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो आपसे कोई कहे कि हड्डियों का काम क्या है, तो हड्डियों का काम है व्यक्ति के शरीर का ढांचा तैयार करना। ठीक है, तो ढांचा तैयार जो होता है वो किससे होता है? हड्डियों से होता है। या शरीर में मूवमेंट लाना, वो भी किसका काम है? हड्डियों का काम है। हाथ चला रहा हूं मैं, ये सब मूवमेंट, पैर चला रहा हूं, आगे चल रहा हूं, पीछे मुड़ रहा हूं, ये सब किसकी वजह से होगा? हड्डियों की वजह से होगा, बोन्स की वजह से होगा। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? अगर व्यक्ति जब एडल्ट एज में आ जाता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होंगी? आपका 206 हड्डियां। ठीक है, और अगर शिशु अवस्था की बात करें, छोटा बच्चा जो होता है, उसमें हड्डियां होती हैं लगभग 306। ठीक है ना, 300, 306, कहीं पे 300 मिल जाएंगी, कहीं पे 306 मिल जाएंगी, तो लगभग 300 के आसपास हम लेके चलते हैं कि व्यक्ति के जो मानव छोटा बच्चा होता है उसके अंदर लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन लास्ट में रह जाती है कितनी? 206। ये आपका जब बच्चा वृद्धि कर रहा होता है, लगभग आपका आते आते 11-12 साल तक, 11-12 साल तक की एज में वो पहुंच जाता है, टीनेजर वाली एज में, तो यहां पे उसकी हड्डियां कितनी हो जाएंगी? 206 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये बाकी हड्डियां कहां गायब हो जाती हैं? बाकी हड्डियां गायब हो जाती हैं कि कुछ हड्डियां जो है जो ऑलरेडी बच्चे की पीछे में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जो ये कलाई से लेकर और यहां तक की जो हड्डी है, ये एक हड्डी है। ठीक है ना, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसकी ये ऑलरेडी 3 पीस में होती है, तो 3 की बन गई एक, 3, 2 इधर से कम हुई, 2 इधर से कम हुई, ऐसे ही पूरे शरीर में कम होते होते लास्ट में लगभग 100 हड्डियां क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं दूसरी हड्डियों में, जिससे उसकी बाकी हड्डियां टोटल कितनी रह जाती हैं लास्ट में? फाइनल 206। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा छोटा बच्चा गिरता रहता है, पड़ता रहता है, लेकिन उसकी कभी भी हड्डियां नहीं टूटती। वो इसीलिए नहीं टूटती क्योंकि वो क्या होता है? ऑलरेडी पीसेस में है, तो टूटी टूटी हुई जो हड्डी है वो क्यों दोबारा क्यों टूटेगी? वो तो बाद में आके क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जो जिम्नास्टिक करते हैं वो छोटे बच्चे से ट्रेनिंग होती है उसकी, और वो बाद में देखते हो आपके उनकी लचक इतनी होती है कि वो पूरा अपने शरीर को तोड़ मरोड़ लेते हैं। वो क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ ही नहीं पाती। अब वो आपस में जुड़ नहीं पाती तो उनकी क्या रह जाती है? वो लचक ऐसे की ऐसी ही बनी रह जाती है और अपने शरीर को आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। और जो नहीं करता, जैसे हमने नहीं किया, हमारी हड्डी क्या होगी? एक बन गई, तो हम इसको नहीं अब कर सकते। जबकि जो जिम्नास्टिक करते हैं वो बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो अब इनमें बात आती है कि जो 206 हड्डियां हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी भी और सबसे मजबूत भी। सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत। रीढ़ की हड्डी बड़ी हड्डी नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ऑलरेडी 33 पीसेस में है। ठीक है ना, वो डिवाइड है कितने? 33 पीस में। आप पीछे अपने कमर पे आज ऐसे करके देखोगे तो आपको गांठ 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 नजर आएंगी। ये 33 पीसों में होती है। अगर ये 33 पीसों में नहीं होगी तो ना आप आगे झुक पाओगे ना ही पीछे झुक पाओगे, आप सीधे के सीधे रहोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी एक ही हड्डी है, जिसका नाम है आपका फीमर। फीमर यानी कि आपका जांग की हड्डी, जो घुटने से लेकर और कूल्हे तक होती है। तो ये है आपका सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है आपका स्टेपी। ठीक है ना, स्टेपी यानी कि ये कहां होती है? कान की हड्डी। ठीक है, कहां होती है? कान की हड्डी। कान में जो है, एक कान में, क्वेश्चन ये भी पूछता है एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक कान में कितनी होती हैं? 3 हड्डियां, और दोनों कान में मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 6 हड्डियां।
क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कान का मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? हमारे मानव शरीर का जो कान है उसका मुख्य काम क्या है? अब सब क्या करते हैं, सब लगा देते हैं सुनना। नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। उसका मुख्य काम जो है सुनना नहीं है, उसका मुख्य काम है आपका क्या? बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाना। आपने सांप देखा होगा, स्नेक, उसकी शरीर में कभी भी क्या है, बैलेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सांप के कान ही नहीं होते। ठीक है, उसके कान ही नहीं होते, तो उसकी बॉडी का कोई बैलेंस नहीं होता, वो ऐसे ही रेंग के चलेगा ऐसे। ठीक है, तो बीन की वो आवाज नहीं सुनता है, वो केवल उसको महसूस करता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन से उसकी इंद्रियां काम करती हैं। जैसे मानव शरीर में इंद्रियां ना 5 टाइप की इंद्रियां होती हैं, और एक होती है छठी इंद्री, जो हर किसी की जागृत नहीं होती, हर किसी की नहीं होती। ठीक है, किसी को आएगा नहीं, किसी को नहीं आएगा, तो हर किसी की नहीं होती। तो सबसे हमारे मानव शरीर का जो कान है उसका मुख्य काम है बैलेंस ऑफ बॉडी। ये कान कराऊंगा जब समझ में आएगा कि किस तरीके से वो बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो हड्डियां क्या हमारा, अब हड्डियां क्यों है? हड्डियां में क्या होता है आपका, हड्डियां अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। हड्डियां अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, हड्डी पे जो 2 क्वेश्चन तो बन गए, तीसरा बनेगा हड्डियां बनी किस चीज की होती है? तो हड्डियां बनी है आपका किससे? कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस, 2 जीरो से मिलकर बनती है आपका हड्डियां, कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, अब इसमें आपका हड्डियां जो है अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, और हड्डी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। क्या होता है? एक लिक्विड भरा होता है। जैसा आप देख रहे हो यहां, ये हड्डी है और इसके अंदर ये रेड सा ये आपका क्या दिखाया गया है, ये लिक्विड है जिसका नाम है क्या, बोन मैरो। इसको बोलते हैं बोन मैरो। इसका मुख्य काम है, बहुत जरूरी है ये। अगर बोन मैरो नहीं होगा तो समझो आपके बॉडी में ब्लड ही नहीं बनेगा। तो ब्लड को बनाने का काम कौन करता है? बोन मैरो करता है। यानी कि ब्लड के जो है, जब हम बात करेंगे रक्त की, तो रक्त में क्या 4 तत्व होते हैं। ब्लड अकेला नहीं है, ब्लड के क्या अंदर 4 तत्व हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लाज्मा और एक लिक्विड। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ब्लड की गुणवत्ता बताता है कि आपका ब्लड कैसा है। ठीक है, तो ये जो है आपका बोन मैरो, यहां से ब्लड के 2 पार्टिकल बनेंगे। ठीक है, कौन से बनेंगे? 2 पार्टिकल। कौन कौन से? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। यानी कि ब्लड के 2 पार्ट जो है वो कौन बनाएगा? बोन मैरो बनाएगा। तो यहां से बन के तैयार होकर आते हैं वो। आरबीसी भी यहीं से बन के आएगी और डब्ल्यूबीसी भी यहीं से बनकर आएगी। इनकी आगे बात करेंगे। एक और मुख्य काम है इसका, बोन मैरो का एक मुख्य काम और है। जितने भी हम विटामिन है हम बाहर से ले लेते हैं, लेकिन एक विटामिन हम बाहर से नहीं लेते, वो हमें कहीं से नहीं मिलता, उसको हमारी बॉडी खुद तैयार करती है। तो वो है आपका, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन है जिसको मानव शरीर खुद तैयार करता है, तो वो है आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है आपका, ये मानव शरीर की बॉडी खुद तैयार करती है विद हेल्प ऑफ सनलाइट। अब सन में भी जो है कौन सी लाइट? अल्ट्रा वॉयलेट, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों की सहायता से यहीं पे बोन मैरो के द्वारा क्या तैयार किया जाता है? विटामिन डी तैयार किया जाता है। तो बोन मैरो ही तैयार करता है आपका विटामिन डी। क्लियर? अब उसमें आप आगे देखेंगे, मानव शरीर में क्या है, 2 प्रकार की नलियां होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की क्या होती हैं? नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में उनका जाल बिछा हुआ है। एक होती है आपका वेन्स और एक होती है आपका ऑर्टरीज। ये 2।
यानी कि इसको बोलते हैं सिरा और इसको बोलते हैं आपका धमनी। दोनों का काम अलग अलग है और दोनों की बहुत मुख्य जरूरी है। सिराएं, जो सिराएं आपका नीली 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 सी आपको दिखाई देती हैं, आप अपने हाथ पे भी देखोगे ये बाहर आपको दिखाई देंगी, ठीक है, नस, जिसको नस बोल देते हैं। नस तो दोनों ही है, नस ये भी है और नस ये भी है। तो एक आपको दिखाई देगी और एक आपको दिखाई नहीं देगी। जो ऊपर दिखाई दे रही है वो है सिराएं, वेन्स, और जो आपको दिखाई नहीं देती, जो रेड रेड सी आपको दिखाई दे रही है, ये जो हड्डियों के साथ चिपकी होती है, ये कहां होती है? हड्डियों के साथ चिपकी होती है, ठीक है। कभी कट फिट जाएगा, हड्डियां दिखाई देता है, उसके साथ में आपको दिखाई देगी बिल्कुल चिपकी हुई है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट में होती है। क्यों प्रोटेक्ट में होती है अभी आपको पता चल जाएगी। तो इनका काम क्या है? ये सिराएं जो हैं, इनका काम है पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके और कहां पहुंचाना? हार्ट तक पहुंचाना। किस तक पहुंचाना? हार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। और जो धमनियां हैं, इनका काम क्या है कि यहां से हार्ट से ब्लड को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है ना। पंप ये करेगा और पहुंचाएगा कौन? आर्टरीज। इसीलिए क्या होता है, जो वेन्स हैं ये बाहर की तरफ होती है, इनमें ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है, बहुत स्लो चलता है, तो ये बहुत मुलायम होती है, आसानी से कट जाती है। जबकि जो धमनी होती है वो क्या, उसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है और बहुत ही स्ट्रोंग होता है, ठीक। वो अगर वो क्या है, मजबूत होती है, इतनी मजबूत बनाई है ईश्वर ने, इतनी मजबूत बनाई है कि वो आसानी से ना फटे और ना ही कटे, क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर क्या होगा? बहुत तेज होगा। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को क्या बोलते हैं? पहले ये बताइए, इसका क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जो बीपी नापने की मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर जो डॉक्टर के पास में आपको मिलेगी, आजकल तो घर पे भी आती है सबकी, इलेक्ट्रिक आ रही है, उसमें पट्टा सा बांधो, ठीक है, और हवा भर दो, वो अपने आप बता देगा। तो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो किससे मापा जाएगा? आपका ओट्री से मापा जाएगा, क्योंकि ओट्री में ही ज्यादा क्या होता है, ब्लड की क्या होती है? सर्कुलेशन होती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर हमेशा किससे मापेगा? ओट्री से मापेगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर की जो एग्जैक्ट वो होती है आपका एक सही, जिसको कह देते हैं ना कम ना ज्यादा, वो होगी आपका कितना? 120/80, यानी कि अपर का 120 और लोअर का 80। अब एग्जैक्ट इतना तो होता नहीं है, 10-5 ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तब दिक्कत आएगी। ये अगर आपका 140 से ऊपर है तब दिक्कत है, ये आपका 70 से नीचे है तब दिक्कत है, ठीक है। अगर नहीं तो 120 से 140 तक तो कोई मैटर नहीं है, या 80 से 70 कोई मैटर नहीं है, इतना तो वेरिएशन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा करेगा तब दिक्कत है। तो ये काम इनका कौन करेंगे? आपका वेन्स का और ओट्री का ये काम है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भाई इसमें जो वेन्स है, वेन्स जो है वो किस प्रकार के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है? तो ये वेन्स जो है वो किस प्रकार का ब्लड लेके जाएगी? जिसमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, ठीक है ना। इसमें इनके अंदर जो ब्लड बहेगा, जो ब्लड जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, वो विदाउट ऑक्सीजन होगा। ये पूरे शरीर से इकट्ठा करके कहां लेके जाएंगे? हार्ट। हार्ट उसको भेजेगा कहां? लंग्स में, ठीक है। लंग्स क्या करेंगे? वहां पे ऑक्सीजन मिलाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन मिला के फिर दोबारा से कहां आएगा? हार्ट में। फिर ये आपका यहां से वेन्स लेके जाएंगे, उसको ओट्री लेके जाएंगे कहां? बॉडी में। तो यानी कि वेन्स में जो होगा कैसा होगा? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, और जो ओट्री है उसमें कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे करेंगे और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट उसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।